गलतफहमी पैदा हो जाती है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते ना कैसे चलते हैं उसका एक फार्मूला आपके काम आएगा। हमारा ब्याह नहीं हुआ, बता दीजिए। पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ना सहनशीलता चाहिए। पत्थर जो होता है ना, मूर्तिकार उसे छेनी और हथौड़ी से मार मार के एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर देता है। पत्थर भी चोट खाए बिना पूजता नहीं है। तो जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। वाह। तो बस सहनशीलता होनी तो ये चाहिए। दोनों में होना चाहिए या खाली पत्नी में होना चाहिए? पत्नी में और पति में। पति कुछ कहे तो पत्नी बर्दाश्त कर ले, हाँ। पति कुछ कहे तो पत्नी, और पत्नी कुछ कहे तो पति, दोनों एक दूसरे को सुनते हुए समझते हुए अब चले। देखिए, महाराज जी ने कहा कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप आज तो पति पत्नी दोनों सामने हैं। महाराज जी यहाँ कैमरे दिख रहे हैं, भाभी जी हमको दिख रही हैं, दर्शकों भले ना दिख रही हो। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी की लड़ाई होती है भाभी जी से, अब होती तो होगी वैवाहिक जीवन में, तो आप सॉरी बोलते हैं, भाभी सॉरी बोलती है? हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। ज्यादा कौन बोलता है? हम दोनों ही बोल लेते हैं, लड़ाई होती ही नहीं है। आपकी टीम वाले कह रहे हैं भाभी जी से बुलवाते हैं आप। लड़ाई की गुंजाइश कम है, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, सहनशीलता से चलते हैं, और जहाँ सहनशीलता है, भरोसा है, वहाँ झगड़े। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे हैं कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे हैं महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना हो वहाँ रोज बोलो। हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की कोई संभावना नहीं है। तो जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। तो बोलते रहा करो।